भोलेनाथ शंभू की जय। हर हर महादेव। भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक अद्भुत, पवित्र और भक्ति से भरपूर कथा। अगर आप महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। श्रावण मास, देवों का प्रिय मास, वो मास जब स्वयं कैलाशपति शिव अपने सभी भक्तों के समीप होते हैं। वो मास जिसमें गंगा बहती है शिव के जटाओं से सीधे हमारे जीवन में। और वो सोमवार जब व्रत करने वाला एक एक बेलपत्र चढ़ाकर अपने जीवन के पापों को धो देता है। इस मास के अंतिम सोमवार की विशेष महिमा है, क्योंकि ये वो दिन होता है जब शिव अपने भक्तों को अंतिम परीक्षा में खरा उतरते देखना चाहते हैं। जो अंतिम सोमवार तक टिक गया उसका उद्धार निश्चित है। अब सुनिए आज की पवित्र कथा। बहुत पुरानी बात है। काशी नगरी में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। नाम था सुदर्शन। उसके पास कुछ नहीं था, न धन, न अन्न, न वस्त्र। पर हाँ, एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वो थी उसकी शिव भक्ति। हर साल जैसे ही श्रावण मास आता, सुदर्शन स्नान करके पूरे मास का व्रत करता, प्रतिदिन बेलपत्र खोजता, जंगल जंगल घूमकर शिवलिंग को जल चढ़ाता और शाम को एक माटी के दीपक में घी नहीं, अपना ही खून मिलाकर दीपक जलाता, क्योंकि उसके पास घी भी नहीं होता था। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, पर वो कहता, मेरे भोले को दिखावे की नहीं, भावना की जरूरत है। उसने ये व्रत वर्षों तक किया, पर हर वर्ष अंत आते आते उसकी परीक्षा और कठिन हो जाती। एक वर्ष श्रावण मास आया और उस वर्ष उसने संकल्प लिया, इस बार मैं अंतिम सोमवार तक बिना जल के रहूंगा, केवल शिवनाम के सहारे जीऊंगा। पहला सोमवार आया, उसने धैर्य रखा। दूसरा सोमवार आया, शरीर कमजोर हो गया। तीसरा सोमवार आया, उसके घर कोई आटा भी न बचा, परंतु वह फिर भी रोज बेलपत्र और जल चराने जाता रहा। अब आया अंतिम सोमवार, जिस दिन सुदर्शन शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके पांव में कांटा चुभ गया, शरीर थर थर कांपने लगा। भूख ने उसे गिरा दिया और वह वहीं अचेत होकर गिर गया। लोगों ने देखा, कोई पास न आया, पर उस दिन एक साधु वेश में शिव स्वयं आए। उन्होंने सुदर्शन को उठाया, उसके मस्तक पर हाथ रखा और बोले, भक्त, तेरा तप अब मुझे विवश कर चुका है। सुदर्शन की आंख खुली, उसने देखा सामने महादेव खड़े हैं। वो रोने लगा, प्रभु, मैंने तो केवल आपकी पूजा की, बदले में कुछ मांगा नहीं। शिव मुस्कुराए, बोले, तू नहीं मांगता, पर मुझे देना आता है। जो मांगता है वो भक्त हो सकता है, पर जो नहीं मांगता वो मेरा अंश होता है। और उसी क्षण शिव ने वरदान दिया, तेरा जीवन अब पूर्ण होगा। तेरे जैसे जो भी अंतिम सोमवार का व्रत भाव से करेगा, उसे मैं स्वयं अपने हाथों से फल दूंगा। शिव ने वरदान दे दिया था कि उसके जैसा कोई भी भक्त यदि भाव से व्रत करे तो शिव स्वयं उसे फल देंगे। परंतु जब भी भगवान कोई वरदान देते हैं तो वे उसकी जांच अवश्य करते हैं, क्योंकि आशीर्वाद तभी सार्थक होता है जब पात्रता सिद्ध हो। अब सुदर्शन का जीवन बदल गया था। लोगों ने उसके तप को स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे आमंत्रित किया, उसे सम्मान मिला, वस्त्र, अन्न, धन सब कुछ मिलने लगा। एक दिन नगर में भव्य यज्ञ रखा गया, जहां कई बड़े बड़े ऋषि, ब्राह्मण, संत आए और वहां एक स्थान दिया गया मुख्य आहुतिदाता के लिए। राजा ने सुदर्शन की ओर देखा, लोगों ने तालियां बजाईं, पर तभी सुदर्शन ने सिर झुका लिया। राजा बोला, आप ही सबसे बड़े भक्त हैं, क्यों पीछे हटते हैं? सुदर्शन ने कहा, मैंने कभी शिव से कुछ मांगा नहीं, और अब जो कुछ भी मिला है वो शिव का प्रसाद है। अगर आज मैं इस आसन पर बैठा तो अहंकार मेरे भीतर प्रवेश कर जाएगा, और जो जीवन भर नहीं हुआ वह एक पल में नष्ट हो जाएगा। वह अपने स्थान पर बैठ गया और आंखें मूंद ली। अब सुनो। उस रात्रि को सुदर्शन को एक सपना आया। वो देखता है पूरा काशी नगर जल रहा है, लोग चीख रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं, और एक रथ में स्वयं शिव खड़े हैं। उनके नेत्र तीसरे नेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। सुदर्शन घबरा गया। उसने कहा, प्रभो, ये क्या हो रहा है? शिव ने कहा, तू तो मेरा भक्त है, पर देख, अब लोगों ने सिर्फ व्रत को बाहरी कर्म बना लिया है, श्रद्धा खो गई है, व्यापार आ गया है। मैं स्वयं इसे जलाने आया हूं ताकि नकल मिटे और असल बचे। सुदर्शन हाथ जोड़कर रोने लगा। भोलेनाथ, मेरी एक प्रार्थना है, अगर मेरी भक्ति में तनिक भी सामर्थ्य हो तो इस नगर को क्षमा कर दो। मेरे प्राण ले लो, पर इन्हें जीवन दो। शिव बोले, फिर सोच ले भक्त, तेरी बलि से हजारों का जीवन बचेगा। तेरी देह जाएगी, पर तेरा नाम अमर होगा। सुदर्शन ने मुस्कुराकर कहा, जिस देह से मैंने आपको पाने का प्रयास किया, अब उसी देह को आपको अर्पण करता हूं। प्रभात काल हुआ। लोगों ने देखा सुदर्शन शिवलिंग के सामने समाधि में बैठ गया और नमः शिवाय का उच्चारण करता करता शिवलिंग में समा गया।
सुदर्शन समाधि में लीन हो चुका था। उसने देह त्याग दी थी, पर उसके तप से काशी की आत्मा जाग उठी थी। जिस शहर ने पहले उसे तिरस्कृत किया, आज वही नगर हर गली में शिवनाम से गूंज रहा था। सुदर्शन जैसा बनो जो खुद मिटा और शिव में समा गया। लेकिन अब कथा का वह भाग आरंभ होता है जहां स्वयं शिव काशी के बीचों बीच प्रकट होते हैं और समस्त नगरवासियों को संबोधित करते हैं। एक दिव्य प्रकाश फैला। काशी के बीचों बीच स्थित विश्वनाथ मंदिर में महादेव प्रकट हुए। ना त्रिशूल उठाया, ना तांडव किया, बस शांत भाव से बोले, हे मेरे प्रिय भक्तों, सुदर्शन ने तुम्हें सिखाया कि मेरे पास आने के लिए धन नहीं, नाम नहीं, पद नहीं, बल्कि बस श्रद्धा और समर्पण चाहिए। वो चला गया, पर अपने पीछे एक मार्ग छोड़ गया, शिव मार्ग। अब जो भी इस मार्ग पर चलेगा, श्रावण के व्रत को केवल अनुष्ठान नहीं आत्मतप मानेगा, वो मेरी कृपा का पात्र बन जाएगा। लोगों ने हाथ जोड़ लिए, पर एक वृद्ध स्त्री आगे बढ़ी और बोली, प्रभो, सुदर्शन तो चला गया, पर हम में कोई इतना समर्थ नहीं, हम में वो सामर्थ्य नहीं जो उसमें थी। शिव मुस्कुराए, उन्होंने अपना हाथ उठाया और वहीं सामने एक बेलपत्र का वृक्ष प्रकट हुआ। देखो, ये बेलपत्र न धन मांगता है न शोभा, फिर भी मैं इसे अपने शीश पर धारण करता हूं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को बिना आग्रह, बिना गर्व हर दिन अर्पित करता है। तुम भी ऐसे ही बनो, बेलपत्र की तरह, नम्र, निश्चल, निष्काम। फिर तुम सुदर्शन की तरह नहीं, स्वयं शिव हो जाओगे। उस दिन से श्रावण मास के अंतिम सोमवार के बाद काशी में एक परंपरा शुरू हुई, बेल अर्पण यात्रा, जहां हर भक्त एक एक बेलपत्र लेकर किसी न किसी दुखी को बांटता, किसी भूखे को भोजन देता, किसी अकेले को साथ देता और कहता, भोले के नाम पर यह सेवा है। यही सेवा वास्तव में वही पूजा है जो महादेव के सबसे निकट ले जाती है। शिवत्व की प्राप्ति, श्रावण मास का व्रत सिर्फ सोमवार तक सीमित नहीं, बल्कि यह तो एक साधना का आरंभ है। सुदर्शन चला गया, पर जो रह गया वो है उसकी विरासत, और वो विरासत है त्याग। शिव कहते हैं, जो अपने लिए जिए वो जीव है, जो दूसरों के लिए जिए वो सेवक है, और जो स्वयं को मिटाकर सब में समा जाए वो शिव है। अब आप पूछेंगे, हम तो साधारण लोग हैं, क्या हम शिव बन सकते हैं? हाँ, अगर आप अपनी एक भावना भी सच्चे मन से किसी के लिए समर्पित करते हैं तो आप शिवपद पर हैं। अगर आप श्रावण मास के एक दिन भी किसी के कष्ट में सहभागी बन जाते हैं तो आपने शिव को ही पूजा। अगर आप किसी भूखे को रोटी, किसी निराश को आशा, किसी टूटे हुए को सहारा देते हैं तो आपने बेलपत्र नहीं, अपना दिल अर्पित किया है। और ऐसे ही अर्पण से मोक्ष मिलता है। अब जब अगला श्रावण आए तो व्रत केवल शरीर का न हो, भाव का हो। बेलपत्र केवल शिवलिंग पर न गिरे, किसी जरूरतमंद की हथेली पर गिरे। मंत्र केवल जप न बने, जीवन के कर्म बने। तब आपको कोई दर्शन में आकर नहीं कहेगा कि शिवाय, बल्कि स्वयं जीवन कहेगा, अब तू शिव बन चुका है। सुदर्शन की आत्मा की गूंज, जो कुछ न था वही सब बन गया, जो मिटा वही अमर हो गया, जो झुका वही शिव की गंगा में बह गया। हर उस श्रद्धालु को प्रणाम जो इस कथा को केवल सुने नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने का संकल्प करे। बोलिए सुदर्शन भक्त की जय, बोलिए श्रवण मास महिमा की जय, बोलिए भक्तवत्सल महादेव की हर हर महादेव।